विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बहुत कम ऐसा देखा गया कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी मीडिया के सामने आए। हालांकि एक बार फिर से वो मीडिया के सामने आए हैं, कई सारे मुद्दों पर बात किए हैं। उन्होंने बिल्कुल अलग अंदाज में जिस तरीके से वे हमेशा से केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हैं उसी अंदाज में नजर आए। आपको बता दें, निशांत कुमार के सीएम बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर निशांत सक्रिय राजनीति में आते हैं तो ये प्रदेश के हित में होगा। आपको बता दें, मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने विक्रमशिला पुल के पिलर क्षतिग्रस्त होने और राज्य के अन्य हिस्सों में पुल गिरने की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई। मुकेश सहनी ने कहा कि ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार का नतीजा है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि काम उन ठेकेदारों को मिल रहा है जो उनके करीबी दोस्त हैं। सहनी ने कहा, जब काम में गुणवत्ता नहीं होगी तो यही सब देखने को मिलेगा। वहीं निशांत कुमार के सीएम बनने को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे समर्थन से कुछ नहीं होता, पूरा बिहार जानता है कि वो प्रदेश को कैसे चलाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर नीतीश कुमार को वास्तव में अपने बेटे को आगे बढ़ाना होता तो भाजपा उन्हें जबरदस्ती राज्यसभा भेजने की कोशिश क्यों करती। उन्होंने इसे जदयू नेताओं द्वारा फैलाया गया एक भ्रम करार दिया। साथ ही साथ कई मुद्दों पर मुखर होकर मुकेश सहनी ने अपने विचार रखे। क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो में देखिए। तो देखिए, ये तो महंगाई तो बढ़ना ही था। जिस हिसाब से देश का पॉलिसी है उस अनुकूल में महंगाई बढ़ना ही था। आगे अपने बगल के पड़ोसी देश से अच्छे संबंध बनाना, अच्छे पॉलिसी के तहत रहना, इससे फ़ायदा ये सब होता। जब आप पिछले 11 साल से कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, भारत बनेंगे, तो उस रास्ते पे तो आप काम कर नहीं रहे हैं। और जब दूसरे के ऊपर डिपेंड है तो निश्चित तौर पे रेट तो बढ़ना ही है। सर, अंग प्रदेश और कोसी सीमांचल को जोड़ने वाले विक्रमशिला पुल के 3 पिलर जो है ध्वस्त हो गए हैं सर। देखिए, ये सब तो कितना बार आपके बीच में बात रख रहे हैं। मोदी जी की सरकार है, भ्रष्टाचार है, काम की क्वालिटी नहीं है, सब उनके अपने दोस्त यार सारे लोग हैं जो वो लोग काम कर रहे हैं, तो ये सब काम में तो क्वालिटी रहेगा ही नहीं। और नहीं रहने से तो यही सब देखने के लिए मिलेगा। और इस तरीके से आने वाला समय में बीच में भी बिहार में आपने देखा हर गांव में हर जगह पे पुल गिर रहा था। एक ब्रिज 3-3 बार गिरे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई करे तब ना कि भविष्य में कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई ठेकेदार हो जो सही से ईमानदारी से काम करे। ऐसी तो कोई कार्रवाई करते नहीं है। और जब कार्रवाई नहीं होगा तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि क्वालिटी बेस्ड काम होगा। सर, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की जा रही है सर, क्या आप समर्थन करते हैं? मेरे समर्थन करने नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं और हमको क्या, पूरे बिहार को, जनता को पता है कि वो बिहार कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, और वो बनते तो हमारी शुभकामना होगा। और ये सब अभी अगर उन्हीं को बनना होता तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी क्यों हटाते, क्यों उनको राज्यसभा भेजते ज़बरदस्ती? अगर उन्हीं के सुपुत्र को बनाना था। ये एक जेडीयू के जितने भी नेता है, कार्यकर्ता है, बिहार में लोगों को एक भ्रम फैलाया जा रहा है। सच्चाई 200 दूर है। इस तरीके की चीज़ें नहीं है। अगर ऐसा रहता तो नीतीश जी स्वयं रहते। रहा कि उनके सुपुत्र है तो राजनीति में एंट्री किए हैं। अभी क्या बनेंगे, क्या कब बनाएंगे, कौन बनाएंगे, ये सब तो जेडीयू का काम है। वो तो हम लोगों को सर, आपका भी एनडीए में शामिल होने की खबरें आ रही हैं सर। क्या चीज़? एनडीए में शामिल होने की खबरें आ रही हैं सर आपकी। एनडीए हमारे पास आ रहे हैं और सब मोदी जी से लेकर सब लोग वीआईपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं।